रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। होली की जो सुगबुगाहट है वो 10 दिन पहले शुरू हो जाती है, महीने भर पहले शुरू हो जाती है। होली ऐसा त्यौहार है कि बच्चा और 100 साल के बुजुर्ग भी हैं, उनके अंदर भी एक संजीदगी आ जाती है। लेकिन अब वो संजीदगी पहले के मुकाबले अब नहीं है, गायब हो चुकी है। पुराने शहरों में, पुराने मोहल्लों में, गांव देहात में होली की रौनक बिल्कुल फीकी सी पड़ती जा रही है। एक हफ्ते 10 दिन तक चलने वाला होली आधे दिन का रह गया है। सुबह 7-8 बजे शुरू करेंगे, 2 बजे नहा धो के फिट हो जाएंगे। शहरों में, महानगरों में जो पुराना शहर होता था, जैसे मेरठ की हम बात करें तो पुराने कोतवाली, स्वामीपाड़ा, बनियापाड़ा, बुढ़ाना गेट, लाल कुर्ती का इलाका सहित तमाम ऐसे इलाके थे जहाँ पे होली की बहुत ज़्यादा संजीदगी थी। पूरा मेरठ वहीं रहता था। लेकिन सब कॉलोनियों में बसते चले गए। फिर कॉलोनियों में बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ के सब बेंगलोर, दिल्ली और जापान, लंदन, अमेरिका भी शिफ्ट हो गए। त्यौहार पे घर आते नहीं है, क्योंकि एक दिन होली मनाने के लिए कोई अमेरिका से कैसे आएगा, बेंगलोर से कैसे आएगा, गुड़गांव से कैसे आएगा और जहाँ एनसीआर से कैसे आएगा। सवाल है कि संजीदगी खत्म हो गई। इस पर आप गौर कीजिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने सुनील वाधवा को आपको सुनाया किस तरीके से संजीदगी होती थी। टेसू के एक हफ्ते पहले से वो अंगीठी पे जलने शुरू हो जाते थे। वो पीले पीले कलर्स वाइट कपड़े पे लगते थे। बुजुर्ग होते थे। हिंदुओं में लेट शादियां हो रही हैं, बच्चे भी लेट हो रहे हैं, एक एक बच्चे हो रहे हैं। लिहाजा अब रिश्तों की सेंसिटिविटी भी खत्म हो गई है। कहीं कहीं जगह पे तो भाभी के पास देवर भी नहीं है, कहीं कहीं पर जीजा के पास साली भी नहीं है। तो बहुत सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। तो होली का नाम ही तो देवर, भाभी, जीजा, साली सहित तमाम ऐसे रिश्तों का नाम था। आखिर रौनक कैसे होती थी? इसी मुद्दे पर मेरठ क्रांति भूमि के पुराने चावल, वरिष्ठ समाज सेवी, व्यापार संघ के पुराने पुरोधा के पास आ गए हैं बेगम पुल पे। मुकेश इलेक्ट्रिकल कंपनी, जहां पर लगातार सत्ता की राजनीति के कभी धुरी हुआ करते थे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे व्यापारी राजनीति हो मेरठ की। उन्हीं से जानेंगे, सीधे रूबरू होते हैं। क्रांति भूमि मेरठ के पुराने पुरोधा और जिस तरीके से मेरठ व्यापार मंडल सहित तमाम राजनीति के केंद्र रहे मुकुल सिंघल, बेगम पुल पर जगत इलेक्ट्रिकल कंपनी के नाम से शोरूम है, मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। और लगातार यहाँ पे जिस तरीके से होली को लेकर पुराने शहरों में कभी रहते थे, अभी भी रहते हैं, लेकिन तमाम यादें आज हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि होली किस प्रकार से जिंदा लाइव फेस्टिवल के तौर पर जाना जाता था। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। कैसा महसूस करते हैं पुराने रंग बरसे और अब रंग बरसे में क्या महसूस करते हैं? देखिए, परिवर्तन ही जो है वो जीवन का नाम है। होली का जो शुभारंभ होता था बसंत पंचमी के दिन शाम के टाइम, बसंत मनाने के बाद होली रखी जाती थी सब जगह। अब तो शायद लोगों को ये मालूम भी, याद भी नहीं होगा कि बसंत पंचमी के दिन होली पूजन होकर होली की जगह साफ़ सुथरी करके पूजा करके रखी जाती थी। शुभारंभ होता था होली से और हफ्ते भर पहले से बच्चे गलियों में गुब्बारे मारना, पटाखेबाजी, गुब्बारे की पटाखेबाजी, लकड़ियाँ इकट्ठा करना। किसी के बाग में घुस गया, उसकी लकड़ी काट लाए, पेड़ काट लाए, वो भागा भागा आ रहा है डंडा लेके, पुलिस आ रही है, किसी का तख्त लिया है। लेकिन अब बहुत सोफिस्टिकेटेड होली हो गई है। लोग चंदा करते हैं सुबह को अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, और वहाँ एक से टाल पे से लकड़ियाँ खरीद के ला के उसको होली को शोभायमान करते हैं। और शाम के टाइम 8 या 9 बजे के टाइम में पूरी कॉलोनी इकट्ठी होकर उसको अग्नि को प्रज्वलित करके होली का दहन करते हैं और आपस में गुलाल से एक दूसरे को रंग लगाकर औपचारिकता पूरी करते हैं। अगले दिन सुबह रंग की होली खिलती है। 11-12 बजे तक सिमट जाता है। 11 बजे 10 बजे से शुरू होती है और 2 बजे सिमट जाती है। उसके बाद शहर में जगह जगह होली मिलन होते हैं। पुराना तो जिम खाने में होता है या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शंकर आश्रम में होली मिलन कार्यक्रम संपन्न होता है। अब रह गई पुरानी के पौधे पे पत्ते, रह गई पुरानी होली और नई होली का फर्क। पुरानी होली में टेसू का फूल आता था, उसको उबाल कर उसका रंग बनाया जाता था और वो बड़े प्यार से डाला जाता था। अब बीच में तो लोग मरगान गंदे पेंट लगाने लगे थे, तो लोग अवॉइड करने लगे। अब कहते हैं भैया गुलाल लगाता हो लगा ले, और उसके अलावा कोई लड़ाइयाँ भी हो जाती है रंग लगाने पे। अब ये इसमें नशेबाजी के लोग का भी योगदान बढ़ गया है।
लोग शराब के नशे में धुत होकर जो है गलियों में चक्कर काट गिरते पड़ते फिरते हैं और होली को बदनाम करते हैं। मेरा मानना ये है कि प्यार से रंग लगाएं, सूक्ष्मता से होली खेलें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। अच्छा, क्या लगता है कि जो बच्चे मोहल्ले से गायब हो गए, जैसे मैं पुराने मोड़ी पारे की बात करूं, बनिया पारे जहाँ टेसू में अभी जब मैरिज होके आया मोड़ी पारे में, जो वहाँ टेसू के पत्ते 3-4 दिन पहले अग्नि पे रखे जाते थे, फिर वो होते थे, सारे बुजुर्ग गायब होते जा रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं। बच्चे दिल्ली या दिल्ली से बाहर बेंगलोर वगैरह तमाम जगह, अमेरिका, जापान, लंदन जा रहे हैं। उससे भी क्या रौनक कम हुई है? घर में बच्चे आई नहीं रहे। देखिए, नई जनरेशन जो है वो गुजिया बनती थी घरों में, 4-5 दिनों सब होटल से ले आते हैं। गुंजिया तो अब भी बनती है, घरों में भी बनती है और बाज़ारों से भी आती हैं। अब रहा सवाल जनरेशन का, तो अब जनरेशन बच्चे ही घरों में एक आधा एक दो बच्चे हैं। पूरी भी है क्या? होली है पूरी कॉलोनी में 15 घरों में 5 बच्चे नहीं दिखाई देंगे आपको। कभी ऐसा ना हो 15 घरों में 7.5 और सब जगह बुजुर्ग माता पिता रह रहे हैं, बच्चे कोई गुड़गांव रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है। सारे जो आसपास गुड़गांव, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के बच्चे हैं वो तो फिर भी आ जाते हैं। जो लोग इन शहरों से बाहर हैं, बेंगलुरु हैं, वो तो आना अवॉइड ही करते हैं। हाँ, 1 दिन 2 दिन के लिए कैसे हैं वो अपने अपने कॉलोनी में मस्त होकर होली खेल रहे हैं। या 4-5 लोगों के साथ टोली बना के एक दूसरे मोहल्ले में जाते थे। आप कहाँ रहते हैं? मैं PL शर्मा रोड पे रहता हूँ। पहले हम सदर बाजार में रहते थे। उस मस्ती होती थी उस समय। सदर ढोल की मोहल्ले का तो होली आज भी याद आती है कि पूरा मोहल्ला कई दिन पहले से होली खेलता था। लगातार जिस तरीके से होली की चकाचौंध, रौनक गायब सी होती जा रही है और होली राजनीति की भेंट भी चढ़ जाता है कभी कभी, और आज से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है इस होली में। लेकिन सवाल यह है कि एक साल में एक बार मनाए जाने वाला होली का त्यौहार हिंदू धर्म के फेस्टिवल की शुरुआत करता है। आपको ये भी बता दूं, हिंदू धर्म के फेस्टिवल की शुरुआत होली से अच्छे मतलब बसंत पंचमी से लेकर और होली की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में होली को जिंदा रखिए। अगर होली को जिंदा रखेंगे तो आपके अंदर संजीदगी जिंदा रहेगी, यौवन अवस्था जिंदा रहेगा, और जिस तरीके से तरंग, उमंग का एक शब्द है ना, वो भी जिंदा रहेगा। अगर होली खेलना आपने बंद कर दिया ना, तो फिर समझिए आपका जीवन एक तरह से मृतप्राय है। नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।